नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्ज़ाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिस पर आधारित क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 का रिलेशन 28 के साथ है तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी करा रखा है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। क्या होगा? 3 से 28 बनाया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम 5 से क्या बनाएंगे। तो चलिए अगर हम इसमें एक लॉजिक लगाते हैं, अगर हम क्या करते हैं 3 में कितना से गुणा कर दे, 9 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आप कहेंगे हमें तो 28 लाना है, तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो 28 आ जाता है। चलिए ठीक है, 28 तो आ गया। अगर हम ये लॉजिक लगाए 5 के साथ, तो देखिए हमारा क्या निकल कर आता है। 5 में हम क्या करेंगे? 9 से ही गुणा करेंगे। 9 से गुणा करने पर आएगा ये 45। जैसा कि हमने यहाँ 1 प्लस किया, तो यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे और 1 प्लस करने पर हमको क्या मिला? 46 मिला। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 46 तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा लॉजिक क्या आएगा। आपको आंसर पता हो तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, 3 से हमें 28 बनाना है। तो उसके लिए अगर हम क्या करें, एक बार 3 का क्यूब कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और हमने क्या किया था, 27 में 1 जोड़ा था तो 28 आया था। तो यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। यही 28 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब 5 के साथ लगाते हैं ये लॉजिक और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का क्यूब कर लेते हैं, तो 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब होता है 125। और यहाँ पे हमने 1 प्लस किया, तो इसमें भी 1 प्लस करेंगे और 125 में 1 प्लस करने पे 126 हो जाता है। और 126 देखिए कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया है वो 126 दिया हुआ है, इसलिए हमारा 126 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 126 यानी ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 49 का संबंध 343 के साथ दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि 81 का संबंध किसके साथ होगा। हमारा 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 49 से 43 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 49 से 43 बनाने के लिए आप कहेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, 49 में अगर 7 से गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होता है? तो ये 343 होता है। चलिए ठीक है, 343 होता है, 343 दिया भी है। तो अगर हम यही अब रूल क्या करते हैं, 81 के साथ अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आता है। 81 में 7 से गुणा करेंगे, ठीक क्या हो जाएगा? 7 और ये 567 हो जाएगा। और 567 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में 567 तो दिया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये जो हमने लॉजिक लगाया ये फेल हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा लॉजिक ढूंढेंगे जिससे कि हमारा सही आंसर आ जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक काम करेगा। 49 से 343 बनाना है। तो अगर हम क्या करें, ये पता कर लें कि ये जो 49 हमारा दिया है ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है?
7 का स्क्वायर होता है, यानी 7 का 2 बार गुणा करने पे क्या होता है, 49 आता है। उसी प्रकार इस 343 को देख लेते हैं कि 343 किसका स्क्वायर होता है। तो हमें ये पता है कि 343 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्यूब पता कर लेते हैं कि आखिर अब क्यूब किसका होगा। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 7 का ही क्यूब कर दें तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 81 के साथ भी वही रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पता करेंगे कि किसका स्क्वायर होता है 81। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो अब हमें यहाँ पे एक लॉजिक ये पता करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, 7 का स्क्वायर किया था तो 49 आया था। फिर हमने उसी संख्या का क्यूब कर दिया था तो 343 आया था हमारा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 9 का स्क्वायर किया। तब फिर हमें क्या करना है, 9 का ही क्यूब करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 9 का क्यूब करते हैं। तो 9 का गुणा अगर हम 3 बार करें तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। फिर 9 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 729। 729 और देखिए 729 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 17 का रिलेशन 153 के साथ है तो 23 का रिलेशन किसके साथ होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। बहुत ही ईजी है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 17 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। लेकिन हमें कितना लाना है, 153 लाना है। ये बहुत ज़्यादा संख्या हो जा रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर रूल को यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आएगा। अगर हम क्या करें, 17 में कितना से गुणा कर दें, अगर हम 17 में क्या करते हैं, 9 से गुणा कर देते हैं तो 17 में 9 से गुणा करने पे 153 होता है। तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 में भी कितना से हम गुणा कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे। तो 23 में 9 से गुणा करने पे कितना आएगा आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 22 का संबंध 110 के साथ है तो उसी प्रकार 28 का संबंध किसके साथ होगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर। 22 से 110 बनाया गया है तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 28 से हम क्या बनाएंगे। तो 22 से 110 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर भी हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है। 22 में कितना से हम गुणा कर दें, 5 से गुणा करते हैं तो ये कितना होता है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 110। यही 110 तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर यही लॉजिक हम लगाते हैं 28 के साथ तो चलिए देखते हैं क्या आता है। 28 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपको क्या आएगा। 28 में 5 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 8 पे 40, 5 दूना 10, 140। 140 देखिए कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 का रिलेशन 21 के साथ है तो उसी प्रकार 9 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन देख के आपके मन में ये ख्याल आएगा, हम क्या कर देते हैं, एक बार 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और -15 करने पाएगा 21। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर जब करेंगे
तो 81 होगा। -15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं है 66, ये लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाएगा। फिर आपके मन में एक और आंसर आएगा कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, 6 में अगर हम कितना से गुणा कर दें, 6 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 18 हो जाएगा। और हमें लाना 21 है, तो 18 में 3 प्लस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। सेम लॉजिक लगाएंगे 9 के साथ। तो देखिए क्या आता है, 9 में कितना गुणा करेंगे, 3 से, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और प्लस करेंगे 3, 27 में 3 प्लस करने पे कितना होता है, 30 होता है। और 30 हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए हमारा 30 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा 30 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक आपने कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लिया है। यदि आप इन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही दे दिया होगा तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।